अपना देश कितना महान था, कितना धनवान था। महाराज जी अब तो चैट जीपीटी, ग्रोक सारे ऐसे ऐप आ गए, बता देते हैं कि इस देश में कितना वैभव था। तो गौर से सुनो, आपके बच्चे सब मोबाइल और सब ऐप में जाकर के सब चीजें तुरंत सर्च कर लेते हैं। बच्चों से कहना ग्रोक से पूछो, चैट जीपीटी पर जाकर के चैट जीपीटी पर जाकर के पूछो कि 200-250 सालों में, आजादी के बाद 200-250 साल पहले कितनी लूट की विदेशियों ने, तो आंकड़ा आएगा 100 ट्रिलियन डॉलर। कितना लूटा विदेशियों ने बोलो? हमारे शिव मंदिर में सबसे पहले किस पर आक्रमण हुआ? सोमनाथ। महाराज जी एक बार नहीं, कितनी बार? 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूट करके लेके गए, गधों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर भर भर करके, जहाजों में भर भर के ऐसे लूट करके लेके गए। 100 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था महाराज जी 105 ट्रिलियन डॉलर। लगभग जितने पूरी दुनिया के पास धन है, उतना धन तो हम भारतवासियों के पास 200-250 साल पहले इन विदेशों ने लूटा है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, स्वदेशी का व्रत ले, देश का पैसा देश में रहे, अपनी गौ माता की सेवा में, भारत माता की सेवा में लगे, इस भारत के उत्थान में लगे, क्यों विदेशी लूट करके लेकर के जाए? स्वदेशी का व्रत, और एक व्रत में सारे व्रत आ जाते हैं। वो है सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत है। अब चारों तरफ अलग अलग प्रकार से लोग जागरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई सनातन की एकता की बात कर रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई जो है मथुरा के जो है और अपने जो है विश्वनाथ के मंदिर की बात कर रहे हैं। सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी हैं। क्या कहो? गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी, गर्व से कहो हम शिव भक्त हैं। लेकिन वो शिव की भक्ति, वो सनातन तत्व, वो हिंदुत्व अपने आचरण से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, जो मैंने आते ही कहा था, पूज्य महाराज जी शिव कथा गाते ही नहीं है। पूज्य महाराज जी हिंदुत्व का, सनातन का गौरव वर्णन ही नहीं करते। हिंदुत्व को, सनातन को जीने वाले पूज्य महाराज जी के एक बार जोरदार ये है, शिवत्व को जीवो, हिंदुत्व को जीवो, सनातन को जीवो। यह है सनातन प्रति होना। जब हम सुबह उठ करके गौ माता का ध्यान करेंगे, गोमूत्र का पान करेंगे, ना लीवर खराब, ना किडनी खराब, ना कैंसर होगा, ना बीपी होगा, ना शुगर होगी, ना मोटे मोटे होंगे। वैसे तो बिहार झारखंड के लोग मोटे मोटे होते नहीं है, कुछ छोटे मोटे हैं भी, तो वो थोड़े थोड़े कुर्सियों पर बैठे हो, पतले पतले हो जाए। तो गोमूत्र अर्घ, सुबह गोधन अर्घ, गोमूत्र अर्घ पान कर ले तो महाराज जी 99% बीमारी नहीं होगी। ये अनुभव की बात महाराज जी कह रहे हैं। और पूज्य महाराज जी आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी ने गोमूत्र के ऊपर बहुत रिसर्च किया। गोमूत्र के अंदर सोना होता है, गोमूत्र में चांदी होती है, गोमूत्र में सारी दुनिया के मिनरल होते हैं, और गोमूत्र के अंदर सारे मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। और गोमूत्र का पान करो सुबह उठ करके। अपनी कोई बात भी कहनी है तो कोई कहे कि मुझे तो भगवान जी से अपनी बात कहनी है, तो शिव मंदिर में जाओ, तो नंदी के कान में कह दो भगवान ये बात, ये हमारे पुराण सम्मत, वेद सम्मत, श्रुति सम्मत बात है और अनुभूत बात भी है। तो हमारे यहाँ तो इतने साधन बताए धर्म के, जिसमें कोई आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं। और पूज्य महाराज जी की मैं इसलिए भी प्रशंसा अनुशंसा करता हूँ और उनसे इसलिए भी प्रीति करता हूँ। पूज्य महाराज जी जैसे भगवान भोलेनाथ भोले हैं, ऐसे हमारे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी भी बहुत भोले हैं। बहुत लोग सनातन के नाम पर बहुत तरह से अपनी ब्रांडिंग करने के चक्कर में लगे पड़े हैं कि सनातन धर्म के पुरोधा वो कहलाएं, सनातन धर्म के अगुवा वो कहलाएं, वो व्यक्ति, वो संस्था, बहुत तरह के लोग इसमें दौड़ लगी पड़ी है। महाराज जी किसी दौड़ में नहीं, और सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा भगवान शिव भोलेनाथ सहज रूप से कर रहा है। ये है सनातन की सेवा। ऐसे अपने आप को सनातन के व्रतों में ढाले, सनातन के व्रतों में, सनातन के जो मूल सिद्धांत नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु प्रथम भगति संतन कर
तो ऐसे भगवान की भक्ति में आप सदा प्रतिष्ठित रहे। और पूज्य महाराज जी जो कथा सुनाते सुनाते जैसी जैसी महिमा कथा में बताते हैं, वैसे वैसे अपने जीवन के कष्ट निवारण दूर करने के लिए जो आप उपाय अपनाते हैं, उसके साथ साथ अपने जीवन में भी ऐसे सनातन के शाश्वत सत्य व्रतों का आप धारण करें। बाकी तो हमने सोचा हम क्या जैसे पूज्य महाराज जी बता ही रहे थे इस कथा में, जिन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, ऐसे हमारे तिजारा वाला जी से लेकर के जिनका पूज्य महाराज जी ने नाम उच्चारण किया, एक बार सबके लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और एक हमारा बालक भी आज झारखंड में 2500 बच्चों का आचार्य कुलम चलाता महाराज, ये दिव्य देव बालक हमारा, एक बार इसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। 2500 बच्चों का स्कूल अपने राज्य में चलता है महाराज जी, और वो सब वेद शास्त्र सब पढ़ते हैं, दर्शन उपनिषद पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी याद करते हैं, भगवत गीता याद करते हैं, और कम से कम बच्चे 5 से लेकर 25 शास्त्र कंठस्थ करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है आचार्य कुलम का, पतंजलि गुरुकुलम का, और पूज्य हमारे स्वामी दिव्य देव जी का भी। सब पतंजलि के बालक आप पूज्य महाराज जी को गुरु तुल्य देखते हैं। और यहाँ झारखंड में हमारी बेटी जो है सुधा और हमारे राम जीवन जी आदि सारे बालक भी, अब हमने बोल दिया है पूज्य महाराज जी का जो संकल्प है, जहाँ पर भी अभी ज्योतिर्लिंग में कथा होगी, सब कथा की व्यवस्था में पूरे पतंजलि के कार्यकर्ता सेवा करेंगे। अब लिस्ट आप बता देना महाराज जी, जहाँ जहाँ आपका संकल्प है वहाँ वहाँ भगवान भोलेनाथ की कथा हो जाएगी। यजमान जो है वो हमारा तिजारा वाला जी है, और आशीर्वाद स्वामी रामदेव का है, बाबा रामदेव। बाबा में के साथ तो बाबा तो रहेगा ही। अब हमको कुछ कहते हैं बाबा, का बाबा है यहाँ, क्योंकि हम बाबा के उपासक तो अच्छा बाबा के बिना कुछ है ही नहीं। और ऐसे भगवान शिव की अभी कितनी जगह बाकी रही, तो 8 जो ज्योतिर्लिंगों की कथा शेष है, वो कथा अब हमारी जो समिति है, क्या है महाराज जी, श्री विठलेश समिति और पतंजलि योगपीठ के संयुक्त तत्वाधार में 8 शिव धामों पर ज्योतिर्लिंगों पर ये कथा होगी, और जहाँ जहाँ संभव होगा हम भी आ जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ एक बार स्वामी जी के लिए, बहुत बहुत। अब देवघर में पूज्य महाराज जी ने भगवान भोलेनाथ की शरणागति में संकल्प किया है, ये देवघर है और इधर रामदेव है, तो देवघर में कोई संकल्प किया जाए तो रामदेव तो उसकी पूर्ति करेगा ही, यह हमारा धर्म है। तो महाराज जी इतनी सुंदर कथा, और इसमें इतना सुंदर ये आयोजन, और पूज्य महाराज जी के कौन खास, महाराज जी कोई राजनीतिक का भेदभाव नहीं रखते, जैसे भोलेनाथ भगवान शिव कोई भेदभाव नहीं रखते। यहाँ हेमंत सोरेन जी से लेकर के और उनकी धर्मपत्नी कल्पना जी से लेकर के हमारे देश में सुनील श्रीवास्तव जी से लेकर के सबका इस कथा में सदाशयता रही, और यहाँ के सुदिव्य कुमार यहाँ के पर्यटन मंत्री को भी भेजा मुख्यमंत्री जी ने, एक बार सबका जोरदार अभिनंदन। वहीं पहले दिन की कथा से लेकर के डॉक्टर निशिकांत दुबे जी जो यहाँ के बहुत ही यशस्वी एमपी हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। पहले ही दिन से सेवा में उपस्थित रहे। तो मेरे से कोई पूछता है कि मैं पूज्य महाराज जी का राजनीतिक रूप से झुकाव किधर है, मैंने कहा महाराज जी का झुकाव केवल शिव भोलेनाथ की ओर है, महाराज जी का झुकाव कोई इधर उधर नहीं। तो आप सब ऐसे इस कथा का पूरा आनंद लें, और हम तो बस इतना ही कहेंगे कि भगवान नाम के स्मरण के साथ ये जो भगवान की भक्ति का मार्ग है, ये जो सनातन का पथ है, इतनी प्रामाणिकता से हम सनातन के पथ पर चले कि हम सनातन धर्म चाहे जन्म से हम लगभग पूरी दुनिया में 150 करोड़ हैं, लेकिन आपको ये खुशी होनी चाहिए जान करके पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या ज्यादा नहीं है, चाहे वो कहते हो कि 60-70 देशों में हमारा इस्लाम का राज चलता है,
पूरी दुनिया के लगभग 50 देशों में लोग ऐसा कहते हो कि हमारे यहाँ पर ईसाइयों की सरकार है, लेकिन याद रखना पूरी दुनिया की आबादी 950 करोड़ के आसपास है, उसमें 500 करोड़ से ज्यादा लोग सनातन धर्म के मूल्यों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो हम पूरी दुनिया में संख्या की दृष्टि से, सनातन शास्त्र सत्य की दृष्टि से तो हम सशक्त हैं। तो एक दिन आप देख लेना, दुनिया के हर देश में एक एक ज्योतिर्लिंग अवश्य स्थापित हो जाएगा, एक एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा बड़े रूप में, और सारी दुनिया भगवान शिव की शरण में आएगी और कोई चारा भी नहीं। जिस तरह से संसार में दुख बढ़ रहा है, दरिद्रता बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिना शिव की भक्ति के बिना तन में मन शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प आ ही नहीं सकता। तो हम भी यहाँ आने से पहले भगवान वैद्यनाथ के पूजन का लाभ लेकर के आए, उनका आशीर्वाद लेकर के आए। तो कहते गीले गीले हो गए, तो बोले जी वहां बैठा दिया तो चारों तरफ से महाराज शिव जी के अभिषेक के साथ हमारा भी अभिषेक हो। तो बोले जी तो पूरा गीला गीला हो गया, अब तो सूख गया। हाँ, लेकिन जब भगवान की भक्ति करो तो ये मत सोचो कि किधर से पानी पड़ रहा है, किधर से दूध का अभिषेक हो रहा है, कहाँ दही का अभिषेक हो रहा है। और भगवान की भक्ति ऐसे मस्त होकर के करो जैसे हमारे जो है श्रद्धे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी का पूरी भक्ति में। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, महाराज जी की जो कथा की जो शोभा भी है ना, वो शोभा उसमें कोई ज्यादा बनावट नहीं है। ये तो छोटी मोटी जो है, ये क्या बोलते हैं, हाँ वो बैकड्रॉप में क्या लगा रहा हूँ, थर्माकोल। ये थर्माकोल सबसे सस्ती सजावट है। महाराज जी की पूरी कथा में कोई आडंबर नहीं होता, केवल और केवल भोलापन होता है, सहजता होती है, केवल शिव भोलेनाथ की भक्ति होती है। यहाँ पर इतनी सारी स्क्रीन्स, करोड़ों रुपए का तो ये पूरा साउंड सिस्टम, स्क्रीन सिस्टम, इतना बड़ा पंडाल, और पंडाल तो छोटा पड़ जाता है महाराज। जितने लोग पंडाल में हैं उससे आधे चारों तरफ खड़े हुए, कुछ पीछे दूर तक सड़क पर खड़े हुए। मैं आया था तब देख रहा था, कुछ जा रहे कुछ आ रहे, सिलसिला ऐसे ही चला हुआ। और आज तो शिवरात्रि का जागरण भी, तो मैं देखा बहुत से लोग जैसे कुंभ मेले में जाते हैं ना, तो अपना बोरिया बिस्तर साथ लेके चलते हैं। एक चटाई वाले से पूछा, भाई साहब कितने कमा लेते हो? बोले 1 लाख की कमाई तो हो ही गई हमारी। तो भाई हमने महाकुंभ देखे, कुंभ देखे, प्रयागराज में, हरिद्वार में, त्र्यंबकेश्वर में, और भाई ये कथा कुंभ हमने यहाँ पर देवघर में आकर के देखा। ये कथा का महाकुंभ हो रहा है। ऐसे इस दिव्य भव्य कथा के लिए हमारे खूब प्रणाम है। और महाराज जी आप कथा सुनाओ, हम भी आनंद करेंगे। और ये जो चलो भाई एक बार जोरदार ताली बजाओ। हमारे बालक राघव, ये हमारे बालक राघव जी जो पूज्य महाराज जी की परंपरा को भक्ति पूर्वक आगे बढ़ा रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे इस बालक के लिए। हम खुद ही इसका लेके प्रसादी की माला, अभिनंदन है बालक। और बहुत सेवा करता है बेटा समीर और आशीष, उनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। शिवम, अरे ओ शिवम के लिए भी, ये भी शिव कथा कर रहा है, जोरदार अभिनंदन। तो अब तो पूज्य महाराज जी ने अपने योद्धा भी तैयार कर दिए, इसके लिए जोरदार। जैसे हमने सैकड़ों सन्यासी थे। ओ माधव शाह, ये तो बड़ा स्मार्ट है, तो इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए जरा। जय हो प्रभु। और समीर और आशीष ये भी बालक बहुत सेवा करते हैं। एक बार समीर के लिए और आशीष के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ओम नमः शिवाय। महाराज जी कथा आगे बढ़ा। और पीछे भंडारा की सेवा भी हमारे जिजाना महाराज जी ने कम से कम 50 ट्रक महाराज जी तेल के, घी के, और क्या कहता आटा के, चावल के, दाल के, और
और एक बात मैं बस अंतिम कह करके भगवान बिरसा मुंडा और जो है हमारे तमाम जितने भी महापुरुष इस पुण्य धरा पर हुए हैं उनकी दिव्यता को प्रणाम करते हुए एक बार मेरे साथ में जोर से नारा लगाएंगे, बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य योग ऋषि स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जी का। बैठ जाइए, बैठ जाओ। छोटा सा चरित्र पूरा कर उसके बाद ही अपन कथा को विराम की ओर लेकर चलेंगे, क्योंकि शिवरात्रि अवसर की कथा है। उसको जैसा क्रम है वैसा कि वैसे इसको करेंगे। पूज्य स्वामी जी का सुंदर उद्बोधन, आशीर्वाद। आप जितने और ये ना सोचें कि कथा चल रही है तो लाइव खत्म हो जाएगा। कथा चल रही है, लाइव चालू है, आप इसका चिंता ना करें और बैठकर कथा का लाभ लीजिए। जैसे परसों स्वामी जी का आने का मौका हुआ और जैसे ही यहाँ से नाम लिया गया और आप लोगों के चेहरे की जो उत्साह था स्वामी जी, वो पूरे देखने लायक था। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी का बहुत बहुत अपने स्थान पर बैठकर बाबा का सुंदर नाम स्मरण करते हुए दिल से बाबा को अपने मन का भाव करेंगे, हृदय से प्रार्थना। आज कथा का छठा दिवस है, शिवरात्रि का अवसर है। दो बार स्तुति छठे दिन की कथा में जरूर होती है, इसलिए आप और हम जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर स्तुति अवश्य करिए और अपने दिल की बात बाबा को जरूर कहिए, हृदय से बाबा को प्रार्थना। शिवा नमस्ते श्री शिवा नमस्ते श्री शिवा नमस्ते श्री शिवा नमस्ते श्री नमस्तु भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जगत तेरी माला भोले भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का वेश है मंगल वेश है मंगल शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ सब दुख का ओ भोला सब दुख का बाबा
देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर। एक जेगी शिव मुनि हुए,